हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में एक्सरसाइज जो आपका चल रहा है 7.11 खंडसा समाकलन का वीडियो मैंने बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। और आज भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि खंडसा समाकलन संबंधित और आगे प्रश्नावली के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, सारे क्वेश्चन। अब रेगुलर वीडियो आपको है ना, कंटिन्यू डेली एक वीडियो मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना अपन मान के चलते हैं, हल करते हैं। तो माना इसको मान के चलते हैं आई इक्वल किसके बराबर, आई इक्वल कितना है आपके पास, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अपन को समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर दो फलन है, ठीक है ना। पहला फलन किसको मानेंगे, तो एक्स को मानेंगे, और दूसरा फलन सेक स्क्वायर एक्स को मानेंगे। क्योंकि एल्जेब्रिक हमने आइलेट का नियम बताया था, जिसमें से स्टूडेंट एल्जेब्रिक पहले आता है और त्रिकोणमिति बाद में आता है, इसलिए इसको सेकेंड मानेंगे। तो जब इसको करते हैं तो होता क्या है, पहला फलन दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन, फिर होता है माइनस समाकलन डी अपान डी एक्स। जिसको अपन पहला मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, जिसको अपन दूसरा मानते हैं उसका समाकलन करते हैं, और फिर पूरे का समाकलन करते हैं। ये हो गया आपका फार्मूला। फार्मूले पर अपन ने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो tan x होता है। क्या होता है, tan x माइनस x का अवकलन होता है 1, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है। क्या होता है, tan x dx। अब यदि आपसे कहा जाए कि tan x का समाकलन बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हो। tan x का समाकलन होता है log sec x, ठीक, प्लस c, जहाँ c क्या है, एक समाकलन नियतांक है। तो पहला क्वेश्चन आपका था एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान, तो आप आसानी से इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कास रूट एक्स डी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो हल करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, माना मान के चलेंगे इसको आई इक्वल, माना आई इक्वल कितना मान लेते हैं, कॉस रूट एक्स डी एक्स, इसको आई इक्वल मान लिए। जब भी रूट एक्स हो स्टूडेंट, तो कास एक्स का समाकलन होता है, कास एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स। लेकिन रूट एक्स है, अब ये अरेंज नहीं होता है। इसको यदि हम टी भी माने, तो टी मानने पर रूट एक्स हट नहीं रहा कुछ। तो एक काम करते हैं, जब भी ऐसा रूट दिखे ना रूट एक्स, तो अपन करेंगे क्या कि ऊपर भी मतलब रूट एक्स का हमने गुणा किया, और नीचे भी रूट एक्स का भाग कर दिया, क्योंकि रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा। इसका कारण है क्योंकि रूट एक्स को अपन क्या मानेंगे, टी, और टी मानेंगे तो आसानी से फिर हल हो जाएगा। समझ रहे ना। तो अपन इसको टी मानते हैं। देखिएगा, माना रूट एक्स बराबर क्या मानते हैं, टी। फिर अपन क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी अपान डी एक्स, रूट एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। देखिए रूट एक्स का जो अवकलन होता है कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, और इधर है डी टी अपान डी एक्स। तो यहाँ पर देखो नीचे रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स और डी एक्स सेटअप कर लो। तो डी एक्स को इधर ले जाओगे तो डी एक्स अपान रूट एक्स हो जाएगा, और 2 का इधर मल्टीप्लाई 2 डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर डी एक्स है और बटे में रूट एक्स है, इसके जगह 2 डी टी कर देंगे। इसके जगह क्या कर देंगे, 2 डी टी, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, टी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस टी, और डी टी हो गया। हमने जो भी टी माना उसके जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया। रूट एक्स को टी माना तो रूट एक्स को टी, नीचे वाला रूट एक्स हट गया। इतना क्लियर। अब इसको खंडसा समाकलन लगा देना है। तो हमने बताया था ना, पहला किसको मानना है, टी को मानना है, क्योंकि आपका एल्जेब्रिक में टी पहले आता है, तो 2 सभी में मल्टीप्लाई होगा। तो करेंगे क्या, पहला फलन कोष्टक लगा देते हैं, पहला फलन दूसरे का समाकलन, डायरेक्ट कर देना दूसरे का समाकलन, तो कास टी का हो जाएगा साइन टी। फिर माइनस होता है समाकलन, पहले का अवकलन तो टी का अवकलन 1, और दूसरे का समाकलन कास टी का समाकलन साइन टी, फिर डी टी हो गया। ठीक, इतना हो गया कंप्लीट। एक बार पुनः साइन टी का अवकलन होगा तो माइनस कास टी होगा, कितना होगा, माइनस कास टी, 2 इंटू टी साइन टी, और माइनस कास टी होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस टी, प्लस सी क्या है, समाकलन नियतांक। अब यहाँ पर टी का वैल्यू पुट कर दो रूट एक्स, और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स, इतना हो गया, प्लस सी।
सी क्या है, एक समाकलन नियतांक है। तो देख सकते हैं ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। जब भी रूट एक्स के फॉर्मेट में आपको दिखे और वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आए तो समझ लीजिएगा कि गुणा भी करना और भाग भी करना है। इस स्थिति में क्या है, आप आसानी से उसे हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका e पावर रूट एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना। यहां पर ध्यान देना मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर भी रूट एक्स है, e के पावर t होता है या e के पावर x होता है तो उसका डायरेक्ट समाकलन कर सकते थे, लेकिन यहां पर भी e के पावर कितना है आपके पास, रूट एक्स है। क्या है, रूट एक्स है। तो यहां पर भी आपको थोड़ा सा है ना डाउट हो सकता है कि कैसे करें। तो यहां पर हल करते हैं, देखिए हल करेंगे है ना, इसको भी क्या कर लेते हैं, माना मानेंगे i बराबर किसके बराबर, i बराबर कितना है आपके पास, e की पावर रूट एक्स है dx है। इतना हो गया, समझ में आ गया। अब अपन करेंगे क्या, मैंने कहा था ना जब भी रूट हो कुछ भी ना करो, ऊपर भी गुणा कर दो रूट एक्स का और नीचे भी गुणा कर दो रूट एक्स का। अब अपन करेंगे क्या, रूट एक्स को टी मान लेंगे। क्या करेंगे, रूट एक्स को टी मानेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट एक्स बराबर टी रखने पर रूट एक्स बराबर क्या रख देंगे, टी रख देंगे। तो जब अवकलन होगा तो डी अपान डी एक्स रूट एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। इतना क्लियर। चलिए रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स बराबर हो जाता है डी टी अपान डी एक्स हो जाता है। डी एक्स को पक्षांतर कर दो तो डी एक्स अपान रूट एक्स और 2 को पक्षांतर तो 2 डी टी हो जाएगा। इतना क्लियर। अब इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, आई इक्वल हो जाएगा 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, रूट एक्स की जगह टी माना हमने, e की पावर टी हो जाएगा और स्टूडेंट जो आपका 1/रूट एक्स डी एक्स था उसके जगह यहाँ पे डी टी हो जाएगा, 2 कांस्टेंट वो बाहर आ गया। अब इसको खंडसा करना है, किसको पहला मानना है, तो आपका एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, एल्जेब्रिक पहले आता है, आई लेट एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, ठीक है ना, त्रिकोणमिति फिर एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल को हम सेकेंड मानेंगे और यहाँ पर जो एल्जेब्रिक हो उसको फर्स्ट मानेंगे। तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 2 आपका कांस्टेंट है, पहला फलन दूसरे का समाकलन, एक पावर टी डी टी हो गया फिर माइनस, ठीक इतना क्लियर। समाकलन जो भी पहला माने उसका अपन क्या करते हैं, अवकलन टी है तो टी के सापेक्ष हो जाएगा, फिर समाकलन जो दूसरा है उसको समाकलन करते हैं और फिर जो पूरा होता है पूरे का समाकलन करते हैं, ब्रैकेट बंद। ठीक इतना समझ में आया। 2 हो गया, टी है तो टी रहने दो, एक पावर टी का समाकलन एक पावर टी होता है माइनस, यहाँ पर टी का अवकलन 1 हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं, एक पावर टी तो एक पावर टी ही रहेगा समाकलन, फिर पूरे का समाकलन हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो। तो एक्चुअल में आपका वैल्यू कितना प्राप्त होगा, टी इंटू एक पावर टी फिर माइनस एक पावर टी का एक पावर टी ही होता है समाकलन, ये हो गया कंप्लीट और प्लस सी समाकलन नियतांक। टी की वैल्यू पुट कर दो और आप फिर यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे हम एक पावर टी कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, टी माइनस 1 बचेगा प्लस सी, जहाँ सी क्या है समाकलन नियतांक है। वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू टी की पावर कितना हो जाएगा, रूट एक्स होगा कि नहीं होगा, जी हाँ, और यहाँ पर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, जहाँ सी क्या है समाकलन नियतांक है, जहाँ सी क्या है समाकलन नियतांक है। और इस प्रकार से रूट एक्स का आप हल कर सकते हो, यही आपका करेक्ट क्या है, आंसर है। क्या स्टूडेंट, आंसर है। तो आशा और उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो, जो भी रूट एक्स वाले क्वेश्चन होंगे उसे आप आसानी से कर पाओगे। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो कि आपका होमवर्क के रूप में रहेगा, इसे आप लोग कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके पास, साइन रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको आपको हल करना है। तो आप करोगे क्या कि ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा करोगे, तो यहाँ पर आपको रूट एक्स गुणा करना पड़ेगा और साइन रूट एक्स करना पड़ेगा, बटे में रूट एक्स और डी एक्स कर दोगे, इतना कर दोगे और इसके बाद इसको टी मानोगे। ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों, ये होमवर्क है और इसको आपको करना ही करना है, ध्यान रखिएगा, इसको आपको करना है। आशा और उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे और कमेंट में बताना कि हाँ बन रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका सेक क्यूब एक्स डी एक्स, यानी सेक क्यूब आपको क्या करना है, समाकलन करना है। सेक क्यूब का होता तो नहीं है बट इसे अरेंज करेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है, सबको पता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है, सबको पता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। देखिएगा हल करते हैं, ठीक है। इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो माना आई बराबर कितना आपके पास
सेक क्यूब है, एक्स डी एक्स है, 3 है। तो एक काम करते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, एक सेक एक्स को अलग कर देते हैं, ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है, इसलिए इसको आपको सेकेंड मान लेना है और इसको फर्स्ट मानना है। तो फर्स्ट किसको मानना है, सेक एक्स को, और सेकेंड मानना है सेक स्क्वायर एक्स को। तो चलिए हल करते हैं। पहला फलन, ठीक है, दूसरे का समाकलन, फिर आपका होता है माइनस, पूरे का समाकलन रहता है, पर यहाँ पर जो पहला मानते हैं उसका अवकलन होता है, ठीक। फिर समाकलन, जो भी दूसरा रहता है उसका समाकलन करते हैं, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो और समाकलन लगा दो। हालांकि ऐसे कई क्वेश्चन मैंने करा चुके हैं खंडसा समाकलन के, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कैसे सूत्र लगता है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x माइनस समाकलन, तो समाकलन सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू tan x होता है, ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है और dx हो गया, इसका समाकलन हो गया dx हो गया। अब यहाँ पर देखो अरेंज करो, सेक एक्स है और tan x और tan x, तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखो जितने भी फार्मूले लगेंगे अपन लगाते चलेंगे और ऐसे क्वेश्चन में तो मजे आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। जी हाँ, अब tan स्क्वायर एक्स का समाकलन होता नहीं है, और tan स्क्वायर एक्स को यदि हम चाहें तो सेक स्क्वायर एक्स में चेंज कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, ये i बराबर चल रहा है, ध्यान रखना, ये i बराबर चल रहा है, i बराबर, ये i बराबर है, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर आगे लिखेंगे, इसलिए कर रहे हैं ऐसा, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो एक काम करो, समाकलन रहने दो, सेक एक्स तो सेक एक्स रहने दो, इसको चेंज कर दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। जी हाँ, tan स्क्वायर एक्स का सर्वसमिका से अपन ने कन्वर्ट कर दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। तो i इक्वल कितना हो गया, सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस, यदि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक क्यूब एक्स डी एक्स हो जाएगा, और इसका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सेक का एक्स है तो सेक एक्स डी एक्स हो गया। इतना हो गया आपका कंप्लीट। अब यदि इसको देखा जाए सेक क्यूब एक्स को, तो देख सकते हैं i के बराबर है, i के बराबर है ना। जी हाँ, तो i, ये i के बराबर ही है, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस आई कर देंगे, और ये सेक एक्स का यदि समाकलन देखा जाए तो होता है स्टूडेंट log सेक एक्स प्लस tan एक्स होता है, ये फार्मूला होता है, प्लस c समाकलन नियतांक, और i इधर हो जाएगा 2i, i इधर आके जुड़ जाएगा तो 2i हो जाएगा, और सेक एक्स इंटू tan एक्स हो जाएगा, प्लस में log है, और यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स प्लस tan एक्स हो जाएगा, प्लस c समाकलन नियतांक। अब दो यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, सिंपल तरीका, दो गुणा में इधर जाएगा तो भाई i बराबर हो जाएगा 1/2 सेक एक्स है इंटू tan एक्स है, प्लस है तो प्लस, log है तो log, ठीक है, सेक एक्स प्लस tan एक्स। और ये समाकलन नियतांक है, इसमें बटे 2 करने की आवश्यकता नहीं है, नियतांक है तो नियतांक ही रहेगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी लंबा दिखे लेकिन वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, x की पावर 2n माइनस 1 साइन x की पावर n dx, इसका मान निकालना है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़े से लंबे वीडियो आएंगे, लेकिन आज यहीं पर अपन है ना अंत करेंगे। लेकिन इसको समझिए, माना i बराबर मान के चलते हैं, i बराबर कितना, x की पावर 2n माइनस 1 और साइन x की पावर n। अब यदि स्टूडेंट इसको साइन x की पावर n मानते हैं तो इसका अवकलन होता n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 2n है ना, तो एक n को अलग कर देते हैं, एक n को अलग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं कि x बराबर 1 है ना, x बराबर n पावर, इसको अरेंज कर ले पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, x पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n और साइन x की पावर n dx, ऐसा अरेंज कर लेते हैं। फिर x की पावर n को t रखने पर, क्या करने पर, t रखने पर, जब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, d अपॉन dx हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा है ना, और इधर dt अपॉन dx हो जाएगा। जब इसका अवकलन करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, n x n माइनस 1 बराबर dt अपॉन dx। तो देख सकते हैं यहाँ पर x के पावर n माइनस 1 दिख रहा है। जी हाँ, तो इसको इसी के फॉर्मेट में अरेंज करना है। तो x की पावर n माइनस 1 है और dx को इधर ले जाओ, n को इधर ले जाओ, तो 1/n dt हो गया। अब किसके किसके जगह, x की पावर n माइनस 1 और dx
एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स के 1/n dt कर देंगे। इतना हो गया क्लियर। एक्स की पावर n को t रखेंगे, एक्स की पावर n को t रखेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, i बराबर 1/n कांस्टेंट है उसे बाहर ले आओ, इस x की पावर n को t रखेंगे और साइन t कर देंगे और dt कर देंगे। अब बताओ कितना इजी है, बहुत इजी है। 1/n कर देते हैं, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो माइनस कॉस टी, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पर पहला फलन t का अवकलन होता है तो 1 हो जाएगा, और स्टूडेंट साइन t का समाकलन तो माइनस कॉस टी। आप कहोगे ये कहाँ से हो गया, तो कुछ डायरेक्ट कर देते हैं ना यार। मैंने क्या कहा, मैंने कुछ कहा यहाँ पे पहला फलन दूसरे का समाकलन, पहला फलन दूसरे का समाकलन कर दिया। जी हाँ, t और साइन t का समाकलन माइनस कॉस टी होता है, डेफिनेट है। फिर बीच में लगता है माइनस, लेकिन जो पहला होता है उसका अवकलन करेंगे तो t का अवकलन 1 हो जाएगा, और साइन t का समाकलन होगा माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी। तो ये माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस दे दिया। अब यहाँ पर 1/n है, ब्रैकेट पूरा लगा दो, जो भी है 1/n है तो 1/n कर दो, t है तो t कर दो, साइन t है तो साइन t कर दो, ठीक। और सॉरी कॉस टी, कॉस टी है तो कॉस टी कर दो, फिर प्लस है तो प्लस रहेगा, कॉस टी का समाकलन साइन टी होता है तो प्लस साइन टी हो जाएगा। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इस पे वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर हो गया। टी के जगह क्या रख दोगे, एक्स की पावर n, टी के जगह एक्स की पावर n, तो 1/n माइनस एक्स की पावर n कॉस एक्स की पावर n प्लस साइन एक्स की पावर n प्लस सी क्या समाकलन नियतांक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। तो आज जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, आशा और उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें आप मिलते जुलते क्वेश्चन करते रहो। अगले दिन प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसान लगेंगे। यदि आप प्रत्येक वीडियो देखते हैं तो मैं गारंटेड कहता हूं कि मैथ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, कभी भी टफ नहीं लगेगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।